श्रीमद्कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजयतेतराम। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार इस विराट ब्रह्मांड में सृष्टि प्रलय का क्रम निरंतर चलता रहता है। हमारी पृथ्वी भी इसी कालचक्री गति का अनुसरण करते हुए कभी प्रकट और कभी लुप्त होती रही है। प्राचीन ऋषियों ने यह अनुभव किया कि पृथ्वी की रचना और उस पर विद्यमान समस्त जड़ चेतन पदार्थों के उद्भव, विकास और विनाश में अदृश्य शक्तियां क्रियाशील हैं। उन्होंने शक्तियों को विभिन्न काल्पनिक आकृतियां प्रदान करके, गुणानुरूप नाम दे करके उन्हें मानव लोक में देवी देवताओं के रूप में प्रतिष्ठित किया। तब से हम यही मानते आ रहे हैं कि सृष्टि संचालन से संबंधित पृथक पृथक उत्तरदायित्वों का निर्वाह करने वाली दैवी शक्तियां उसी प्रकार कार्यरत हैं जिस प्रकार विशाल राष्ट्रों का शासन प्रबंध कार्य विभाजन पद्धति से करने वाले सुयोग्य प्रशासक अपने विभागीय कार्यों में व्यस्त रहते हैं। आज इसी प्रकार की कुछ चर्चा, जिस प्रकार किसी राष्ट्र में अलग अलग विभाग होते हैं, अलग अलग लोग उस पद को सुशोभित करते हैं, वैसी ही व्यवस्था ऊपर भी है। भगवान विष्णु सृष्टि के सर्वोच्च प्रशासक एवं प्रबंधक हैं। ब्रह्मांड के प्रशासन तंत्र में उनका स्थान किसी राष्ट्र प्रधान के ही तुल्य है। विष्णु के 4 हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म हैं। शंख जागरण चेतना के प्रसार का प्रतीक है। गदा विधि व्यवस्था, सुरक्षा और अनुशासन बनाए रखने का प्रतीक है। सुदर्शन चक्र यह संकेत करता है कि प्रशासन संबंधी समस्त नियमित कार्य चक्र की गति से बिना रुके अनवरत चलते रहें। और कमल का संकेत यह है कि राष्ट्रप्रधान अपने सर्वोच्च पद की मर्यादा और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए राजनीति में रहते हुए भी दलगत राजनीति से उसी प्रकार अलग रहे जिस प्रकार जल में रहते हुए भी कमल जल के स्पर्श से दूर रहता है। भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ प्रतीक है, शक्तिशाली वाहन का। और ब्रह्मा महाराज ब्रह्मा सर्जन है। ब्रह्मांड में विभिन्न लोकों, प्राणियों, पदार्थों आदि की रचना एवं तत्संबंधी योजना बनाना उनका मुख्य कार्य है। उनके 4 मुख हैं जो ये संकेत करते हैं कि योजना बनाते समय दृष्टि को चारों दिशाओं में केंद्रित रखना अनिवार्य है। सृजन चतुर्मुखी हो तभी वह सर्व कल्याणकारी होता है। ब्रह्मा के 3 हाथों में माला, कमल और वेद हैं तथा चौथा हाथ अभय मुद्रा में दिखाई देता है। वेद यह संकेत करते हैं कि सृजिता को ज्ञान से पूर्णतः संपन्न होना चाहिए। कमल का अर्थ है कि सभी वर्गों के कल्याणार्थ योजनाओं का प्रारूप तैयार करने वाले की दृष्टि राजनीति तथा पक्षपात से उसी प्रकार अलग होनी चाहिए जिस प्रकार जल में रहकर भी कमल जल के स्पर्श से दूर रहता है। माला एकाग्रचित होकर सृजन कार्य करने तथा गहन चिंतन का प्रतीक है। अभय मुद्रा में यह संकेत छिपा हुआ है कि कल्याणकारी योजनाओं की रूपरेखा तैयार करते समय प्रत्येक वर्ग को इस बात के लिए आश्वस्त करना आवश्यक है कि उसके हितों को उपेक्षित नहीं किया जाएगा। ब्रह्मा जी का वाहन हंस विवेक का प्रतीक है। वित्त विभाग लक्ष्मी धन ऐश्वर्य प्रदान करने वाले महादेव के रूप में पूजित हैं। वित्त विभाग का पूर्ण नियंत्रण उनके ही हाथों में है। वित्त विभाग के संचालन और सृष्टि की समृद्धि के लिए कौन कौन सी चीजें महत्वपूर्ण हैं, इसके संकेत उनके स्वरूप में छिपे हुए हैं। लक्ष्मी के आसन कमल की नाल धरती की ओर संकेत करके यह बताती है कि धरती से ही सारी संपदाएं उपजती हैं, यथा कृषि, खनिज, रत्न, तेल, वनस्पति आदि। राष्ट्र की समृद्धि तभी हो सकती है जब धरती में छिपी संपदा को बाहर लाने का उद्योग बड़े पैमाने पर किया जाए। उनके 2 हाथों में कमल हैं जो ये बताते हैं कि अर्थव्यवस्था का भार लेने वाले व्यक्ति को धन लिप्सा से उसी प्रकार पृथक रहना चाहिए जिस प्रकार जल में रहकर कमल जल के स्पर्श से दूर रहता है। उनके हाथ की अभय मुद्रा यह बताती है कि वित्त मंत्री को चाहिए कि वह राष्ट्र के प्रत्येक वर्ग, विशेषतः साधनहीनों को आर्थिक संकट से मुक्त करने तथा आर्थिक साधन सुलभ कराने की व्यवस्था करें। उनका धन दान करता हुआ हाथ सर्व जन कल्याण के लिए मुक्त हस्त से धन का उपयोग करने का संकेत है। लक्ष्मी के पास में जल कुंभ लेकर खड़ी हाथी इस बात का संकेत करते हैं कि आर्थिक उन्नति के लिए उच्च योग्यता प्राप्त विशेषज्ञों, तकनीशियों
इंजीनियरों आदि की सेवाओं का उपयोग भली भांति किया जाना चाहिए। शिक्षा विभाग। देवों ने शिक्षा एवं ज्ञान प्रसार का महत्वपूर्ण विभाग देवी सरस्वती को प्रदान किया है। सरस्वती की एक हाथ में पुस्तक है जो साहित्य का प्रतीक है, दूसरे हाथ में स्फटिक माला है जो निरंतर अध्ययन, ज्ञानार्जन की तन्मयता, एकाग्रता और चिंतन की अनिवार्यता का प्रतीक है। उनके हाथों में शोभित वीणा संगीत एवं समस्त ललित कलाओं का प्रतीक है। सरस्वती के वाहन के रूप में हंस का चित्रित किया जाता है। इसका संकेत है कि हंस नीर क्षीर विवेक से संपन्न होता है। वह उस विवेक का मूर्त रूप है जो ज्ञान को गरिमा प्रदान करता है। सरस्वती का आसन श्वेत कमल है जो यह संकेत करता है कि विद्याओं को धन लिप्सा से दूर रखना चाहिए, किसी भी राजनीति के स्पर्श से मुक्त रखना चाहिए। प्रतिरक्षा विभाग। दुर्गा देवी। दुर्गा ब्रह्मांड में रक्षा विभाग संभालती हैं। उनके अनेक हाथ हैं। यह जनशक्ति का प्रतीक है जो सुदृढ़ रक्षा तथा आसुरी प्रवृत्तियों, कुरीतियों तथा अत्याचारों के दमन के लिए अनिवार्य है। देवी दुर्गा के हाथों में शक्तिशाली देवों द्वारा प्रदत्त विभिन्न प्रकार के श्रेष्ठ हथियार हैं। यह इस बात का संकेत है कि रक्षा के लिए उत्तम कोटि के हथियार जिस प्रकार भी संभव हो प्राप्त करके सैन्य शक्ति में वृद्धि करनी चाहिए। देवी दुर्गा का वाहन सिंह है जो पशुओं में शक्तिशाली माना जाता है। सेना के सभी अंगों में शक्तिशाली वाहनों का बड़ा महत्व है और वे किसी भी युद्ध में विजय प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। खाद्य विभाग। देवों ने अत्यंत महत्वपूर्ण खाद्य विभाग अन्नपूर्णा देवी को सौंपा है। अन्नपूर्णा के एक हाथ में जो पात्र दिखाई देता है वह अक्षय अन्न भंडार का प्रतीक है। उनका अन्न दान करता हुआ दूसरा हाथ निरंतर खाद्य आपूर्ति का द्योतक है। देवी अन्नपूर्णा का कार्य कृषि की वृद्धि करना तथा नाना प्रकार के खाद्य पदार्थों से सृष्टि को संपन्न करके समस्त प्राणियों की जीवन रक्षा करना है। स्वास्थ्य विभाग। देवों के मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य विभाग अश्वनी कुमारों के अधीन है। उनकी युगल मूर्ति सर्जन और चिकित्सक की जोड़ी का प्रतीक है। चिकित्सा क्षेत्र में सर्जन और चिकित्सक एक दूसरे के पूरक होते हैं। अश्वनी कुमारों का यह कार्य सृष्टि को नाना प्रकार की प्राणदायिनी औषधियों से संपन्न करना तथा स्वास्थ्यवर्धक तत्वों की वृद्धि करना है। उद्योग विभाग। विश्वकर्मा उद्योग धंधों के अधिष्ठाता के रूप में लोक में पूजित हैं। उनके चारों हाथों में प्रमुख उद्योगों के प्रतीक शोभायमान हैं, यथा वाणिज्य का प्रतीक तराजू, प्रतिरक्षा संबंधी उत्पादनों का प्रतीक धनुष, विशाल उद्योगों का प्रतीक हथौड़ा तथा कृषि, काष्ठ एवं चर्म आदि लघु उद्योगों का प्रतीक परशु। उनका वाहन हाथी यह संकेत करता है कि उद्योगों के विकास के लिए श्रेष्ठ परिवहन की व्यवस्था अत्यंत आवश्यक है। विश्वकर्मा निर्माण कार्य में भी निपुण हैं, जो इस बात का संकेत है कि निर्माण कार्य का कौशल ही विविध उद्योगों का रूप लेता है। जल आपूर्ति एवं सिंचाई विभाग। देवों के मंत्रिमंडल में जल आपूर्ति एवं सिंचाई विभाग वरुण देव के अधीन है। वरुण देव के हाथों में जो जलपात्र दिखाई देता है वह जल के अक्षय भंडार, समुद्र, नदी, बांध, नहर आदि का प्रतीक है। वरुण अपने जल भंडारों से आवश्यकतानुसार जल वितरण की व्यवस्था प्राकृतिक प्राणियों के द्वारा करते हैं। न्याय विभाग। यम देव सर्वोच्च न्यायकर्ता के रूप में पूजित हैं। देवों ने उन्हें न्यायपालिका के संचालन का उत्तराधिकार प्रदान किया है। यम के एक हाथ में कालदंड है जो सभी प्रकार की दंड व्यवस्था का प्रतीक है। उनके दूसरे हाथ में पाश है जो निषेधाज्ञाओं एवं कानूनी बंधनों का प्रतीक है। उनका वाहन भैंसा अपनी आकृति एवं प्रकृति अनुसार दंड के भय का मूर्त रूप है। यम के सहायक श्री चित्रगुप्त महाराज जी के पास कंप्यूटर जैसा ही यंत्र है जिसकी सहायता से वे सृष्टि के असंख्य जीवों के कर्मों का हिसाब रखते हैं। सर्वोच्च सेनापति। रक्षा मंत्री। कार्तिक के देव रक्षा मंत्री हैं। उनके स्वरूप में श्रेष्ठ सेनापति के सभी गुण छिपे हुए हैं। उनके 6 मुख यह संकेत करते हैं कि कुशल सेनापति वही हो सकता है जो चारों दिशाओं पर आकाश पाताल अर्थात सभी ओर अपनी सतर्क दृष्टि रखने में समर्थ हो। उनके सिर पर बंधा हुआ मोरपंख आधुनिक सैनिक के जाली बंधी पत्तियों से ढके टोप की भी याद दिलाता है। कार्तिकेय का वाहन मयूर भी अनेक विशिष्ट गुणों से संपन्न है। मयूर सर्वभक्षी पक्षी है। शत्रु की तुलना सर्प से की जाती है
और मयूर आने वाली विपत्ति का पूर्वाभास पा लेता है और ऊंचे स्वर में बोलने लगता है। यह क्रिया खतरे की सूचना देने वाले सायरन के समान समझ सकते हैं। मयूर जब अपनी पूंछ उठाकर गोलाकार फैला देता है तो उस पर बैठे हुए व्यक्ति को पीछे से नहीं देखा जा सकता। इसकी तुलना उन आधुनिक सैन्य वाहनों से की जा सकती है जिन्हें शत्रु को भ्रम में डालने के लिए प्राकृतिक रंगों से रंगकर पत्तियों से ढक दिया जाता है। मयूर बादलों को देखकर नाच उठता है। बादलों की तरह उमड़ती हुई शत्रु सेना को देखकर विपक्ष के सैनिक भी रणोन्मत्त होते हैं और उनके वाहनों में गति और हलचल दिखाई देने लगती है। मयूर जमीन पर चलता है, आकाश में उड़ सकता है एवं आवश्यकता पड़ने पर जल में उतर सकता है, जो युद्धोपयोगी किसी सर्वश्रेष्ठ वाहन की विशेषता मानी जा सकती है। और देवों के मंत्रिमंडल में सूचना एवं प्रसारण विभाग देवर्षि नारद के पास है। विभिन्न लोगों के समाचारों का संकलन करना और उन्हें प्रसारित करना, यही उनका मुख्य कार्य है। देवों को विभिन्न लोगों की गतिविधियों की जानकारी नारद जी महाराज से ही मिलती है। उनके हाथों में शोभित वीणा और करताल समाचार प्रसारण की ओर ध्यान आकृष्ट करने वाली विशिष्ट ध्वनियों का संकेत है। गुप्त अभियान विभाग किसी भी शासन प्रबंध में शीर्ष गुप्तचर संगठन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। देवों ने कठिनतम गुप्त अभियानों का भार कामदेव को सौंपा है। कामदेव के 5 बाण सम्मोहन, उन्मादन, स्तंभन, शोषण और तापन जिस प्रकार किसी को भी वश में कर लेने में समर्थ हैं, उसी प्रकार आधुनिक गुप्त अभियानों में भी इसी प्रकार की युक्तियों का प्रयोग किया जाता है। सत्तारूढ़ दल का अध्यक्ष इंद्रदेव। इंद्रदेव सत्तारूढ़ दल के सदस्य हैं और देवताओं के सर्वमान्य अध्यक्ष। उनका ऐरावत पर चढ़कर चलना पृथ्वी पर किसी गणराज्य के सत्तारूढ़ दल के अध्यक्ष की भव्य सवारी निकलने का स्मरण दिलाता है। इंद्र जब किसी को कठोर तपस्या करते हुए देखते हैं तो उनके मन में अपने इंद्रासन छिन जाने का भय व्याप्त हो जाता है और वे किसी भी प्रकार छल बल से अपने प्रतिद्वंदी की तपस्या भंग करने के लिए व्यग्र होते हैं। पृथ्वी पर भी किसी सत्तारूढ़ दल का अध्यक्ष विपक्षी दल की बढ़ती हुई शक्ति देखकर उसे कमजोर बनाने के लिए तरह तरह के हथकंडों का प्रयोग करता ही है। इंद्र का वज्र अनुकूल जनमत का प्रतीक है, जिसके बल पर वे अपनी सत्ता बनाए रखने का विश्वास लेकर गर्व से सिर उठाकर चलते हैं। देवों का ऊर्जा विभाग सूर्यदेव के अधीन है। सूर्य का कार्य सृष्टि को प्रकाश और ऊर्जा प्रदान करना है। सूर्य के दिव्य रथ में 7 घोड़े हैं जो अश्व शक्ति के प्रतीक हैं। हम पृथ्वी के निवासी भी ऊर्जा का मापदंड अश्व शक्ति अर्थात हॉर्स पावर को ही मानते हैं। सूर्य का रथ जिस प्रकार बिना किसी आधार के चलता है, उसी प्रकार आकाश से ऊर्जा की तरंगें भी वायुमंडल में चलती हैं। सौर ऊर्जा से जीवधारियों और वनस्पतियों को जीवन मिलता है। देवादिदेव महादेव शिव प्रतिष्ठा के सर्वोच्च शिखर पर आसीन हैं। वे सर्व त्यागी हैं, किसी पद और सत्ता के लोभ से मुक्त हैं, सात्विक जीवन व्यतीत करते हैं, प्रतिक्षण बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का चिंतन करते हैं, किसी पद पर न रहते हुए भी देवादिदेव कहलाते हैं। देवतागण उनके चरणों में नतमस्तक रहते हैं, उनके निर्देशों का सम्मान करते हैं, शासन प्रबंध संबंधी गुरुतर मामलों में उनसे परामर्श लेते हैं और इसी कारण भगवान आशुतोष समूचे ब्रह्मांड में राष्ट्रपिता के तुल्य हैं। तो आप कभी चिंतन करें, वो कहते हैं ना, यह दुखालय, यह संसार जो है ये बिल्कुल उल्टा है, किंतु बहुत सारी चीजें वैसी ही हैं। वहाँ का शासन तंत्र भी ऐसे ही चलता है, सारे विभाग बांटे हुए हैं, इसीलिए हमारे यहाँ इतने देवता हैं और उनकी पूजा की जाती है। विभिन्न कर्मकांडों के लिए इष्ट अलग अलग हैं, वैसे कोई उनमें पृथकता नहीं है, किंतु जैसा कार्य वैसी पूजा, वैसे ही देवता की आराधना, और अंत में तो वो सब एक ही हैं, वो उन्हीं के रूप हैं। जिस प्रकार हम सब ईश्वर का अंश हैं, हम अरबों खरबों प्राणी सब उन्हीं के अंश हैं। विभिन्न जाति समुदाय जलचर थलचर नपचर में बटे हुए हैं,
84 लाख योनियों के अंतर्गत हैं, किंतु हैं तो उन्हीं के। एक व्यवस्था है जो चला रही है। आकाश में ग्रह नक्षत्र बिना किसी आधार के लटके हुए हैं। कितनी ब्रह्मांड, कितनी आकाश गंगाएं, कोई और छोर नहीं। दिन में देखते हैं आकाश नीला दिखाई देता है, मानो श्री किशोरी जी का नीला अंबर। और वही आकाश रात्रि में काले माल लिए हुए। और सच पूछो तो आकाश का कोई रंग ही नहीं। अंतरिक्ष एकदम काला है। और अंतरिक्ष जब हम पृथ्वी को देखते हैं, यह ग्रह नीला है। क्यों है? यह वृंदावन है, यह भारत है, यह किशोरी जी रहती हैं और कृष्ण भी। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।